तो हेलो 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 प्यारे बच्चों, बहारो फूल बरसाओ, खुशी का मौसम आया है। और खासकर क्लास 9 के बच्चे जो कि बहुत ज्यादा समय से परेशान थे, वो अब बिल्कुल खुश हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों, जिस चीज का आप और मैं इतनी बेसब्री से इतने समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो चीज आ चुकी है। अब सरप्राइज रिवील करना, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके लिए जो मेरे पास सबसे अच्छी चीज है इस समय बताने के लिए, वो ये है बेटा कि फाइनली आपकी बुक जो है वो क्लास 9 की आ गई है। ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा भी है कि बहारो फूल बरसाओ, क्योंकि अब फाइनली हमारी बुक आ चुकी है। और जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की, मेहनत तो नहीं कहेंगे, जिसके लिए दिन रात हमने इंतजार किया, वो बुक आज फाइनली तो एक दो दिन पहले एनसीईआरटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। मैं इस चीज पर वीडियो बना नहीं पाया, तो मैंने कहा कि आज चलो उस चीज के बारे में वीडियो बना ही लेते हैं। ठीक है। आप लोग, मैं, मेरे जैसे कई सारे टीचर्स जो बच्चों के लिए हमेशा फेवर में सोचते हैं, उनके लिए काफी खुशी का टाइम है। क्लियर। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखो, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि क्या आपकी बुक्स आ चुकी हैं या नहीं आ चुकी है। ठीक है। तो फटाफट से देखो, यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी खोल लिया है। क्लियर। और अब यहाँ पर हम क्लास सर्च करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 9, और जिस चीज का हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली उसको ओपन करके देखते हैं। तो क्लास 9 सोशल साइंस, और बुक टाइटल आ गया। ठीक है। मतलब यहाँ जो लंबे समय से आपको कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून दिखाई दे रहा था, वो कमिंग सून वाला इंतजार खत्म। अब आपका पार्ट 1 आ चुका है। ठीक है बच्चे। इसके अलावा अभी इन्होंने केवल पार्ट 1 ही रिलीज किया है, पार्ट 2 को रिलीज नहीं किया है। तो अभी पार्ट 1 आ गया है, तो कम से कम अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। पार्ट 2 भी जल्दी जल्दी आ जाएगा। क्लियर। अब समझो बच्चे, देखो यहाँ पर हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो पार्ट 1 देखो, ये आ चुका है पार्ट 1। और प्रॉपर सारे चैप्टर्स आए हैं इसमें, 9 चैप्टर्स आए हैं टोटल। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पार्ट 1 में आपके 9 चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो इस बार ये जो बुक है बिल्कुल ऑफिशियल एनसीईआरटी की वेबसाइट पर डाली गई है। तो कहीं ना कहीं आपका जो बिल्कुल इंतजार है वो खत्म हो चुका है। अब तो ये मानो। ठीक है। अब इस बुक को ओपन करके देखते हैं। ठीक है। क्लियर। सबसे पहले इसका फर्स्ट चैप्टर ही ओपन करके देखते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, हाँ, देखिए। सो जैसा आप सभी को पता ही था कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, वो रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। क्लियर। तो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, वो देखो इसमें है या नहीं, या टेंटेड। चलो, अब आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस जो है वो फर्स्ट चैप्टर भी इसमें आ गया है। क्लियर। तो मतलब अब ये क्लियर हो गया है, बिल्कुल वेरीफाइड हो गया है कि आपकी पीडीएफ आ ही गई है। तो अब आप इससे अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। क्लियर। जिस जैसे मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था, मेरे बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, मेरे टीचर्स, साथ के टीचर्स बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली वेट ओवर हो गया है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें दी गई है बेटा। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1। ठीक है। सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम्स एंड ट्रेडिशन। ओके। बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको एनालाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे देखेंगे। तो आगे देखो बेटा, यहाँ पर ज्योग्राफी है। ठीक है। लेटेस्ट एक्सप्लोर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। इसके अलावा आपको साइड में, जैसे कि पहले भी दी जाती थी, कुछ कीवर्ड्स दी जाती थी, वो सारी कीवर्ड्स भी यहाँ पर नोट की गई हैं। ओके। आगे आ जाओ। तो आगे देखो, यहाँ पर कुछ भी पुराने ट्रेडिशनल चीजें, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, इनके बारे में भी दिया गया है। ठीक है। इजिग्राफिक सोर्सेज, ह्यूमनिस्टिक सोर्सेज। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हमें क्यों पढ़ना है, इसके बारे में बताया गया है। पहले चैप्टर में इकोनॉमिक्स हो गया, और सोशल साइंस का क्या फ्यूचर है, वो सारी चीजें हो गई इसमें बच्चे। और आगे क्या है, हाँ, तो आपका चैप्टर जो है वो इसी के साथ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें आपने अभी तक ये देखा कि आपको बहुत सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ने के लिए आई हैं, और बहुत सारी कंसेप्ट नए आए। पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अभी इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह का इसमें अभी नहीं दिया गया है। तो इसमें हो सकता है कि क्वेश्चंस वगैरह के बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, या फिर टीचर्स जो है वो अपनी तरफ से क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाकर देंगे। ठीक है। और वैसे भी सोशल साइंस का ये चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन के तौर पर है। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर होने की वजह से इसमें आपको ज्यादा चीजें डिटेल्स में नहीं बताई गई होंगी। ठीक है। चलो अब इसका सेकंड चैप्टर खोलकर देखते हैं। एक सेकंड। अब इसका सेकंड चैप्टर ओपन करके देखते हैं। सेकंड चैप्टर इसका कौन सा है।
अच्छा हाँ, आप लोगों ने पहली बार जो देखा होगा उस समय क्या था, जो पिछली बुक किताबें थी उसमें क्या था कि हिस्ट्री का पोर्शन पूरा अलग था, पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन पूरा अलग था, सिविक्स का ज्योग्राफी का बुक अलग थी बिल्कुल, और इकोनॉमिक्स की बुक अलग थी। पर ऐसा इस बार इसमें नहीं है। इसमें बेटा आपको सारे चैप्टर्स एक ही बुक में दिए गए हैं, जिसका एक ही बार में उन्होंने नाम डाल दिया है क्या, पार्ट वन। क्लियर। अब इसमें आगे देखो तो ये देखो शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ये जो है, अब ये ज्योग्राफी का पहला सेकंड वाला चैप्टर इन्होंने डाला है। कौन सा चैप्टर है ये, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है कहीं ना कहीं, शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस है वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, टीचर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स आप लोग भी ढूंढेंगे। ठीक है बच्चे। इसके अलावा देखो यहाँ डायग्राम प्रॉपरली बताए गए हैं, इनर कोर आउटर कोर मेंटल कोर। क्लियर। और इसके अलावा देखिए डायग्राम जो है वो इन्होंने इस बार बहुत अच्छे से नए एडवांस तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं, और जिस लेवल पर होना चाहिए वो सारे लेवल्स इन्होंने इसमें दिखाए हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने बुक्स को पढ़ के देखा है। ठीक है, ये प्लेट्स वगैरह ये सब कुछ आपके सामने दिया गया है। ठीक है, मैप के लिए भी उन्होंने इस बार पॉइंट्स बताए हैं कि किन किन मैप पॉइंट्स, मतलब मैप पॉइंट्स को भी उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। क्लियर। इसके अलावा देखो यहाँ पर आप ये वर्ल्ड मैप के बारे में देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लियर। लेट्स एक्सप्लोर के क्वेश्चन है, और डोंट मिस आउट है, फिर लेट्स एक्सप्लोर है। काफ़ी लेंथी चैप्टर्स हो सकते हैं, और ये जो मैं अगर देखूँ इसको एंड तक, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने प्रॉपरली लास्ट में इन द एंड आपको क्या दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए, कुछ एक्टिविटीज भी इन्होंने इसमें लिखी है। ठीक है। तो आप ये बात समझ जाइए कि ये जो क्वेश्चंस और एक्टिविटीज ये आप तभी कर पाओगे जब आप इस चैप्टर्स की क्या करोगे, डीप एनालिसिस करोगे। जब डीपली इनको पढ़ोगे तभी इनके आंसर्स लिखने के लिए आप एबल हो पाओगे। क्लियर। तो इनको देखो बहुत, मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं सोच रहा था कि इतना ज्यादा एडवांस तरीके से आएगी पीडीएफ, और इतना ज्यादा एडवांस डिटेल्स में सारी चीजें बताई जाएंगी। पर कहीं ना कहीं वास्तव में, मतलब मैं सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि बहुत अच्छे से इन्होंने ये वाली बुक डिजाइन की है। क्लियर। बहुत अच्छे से ये बुक डिजाइन की गई है, और इसमें जितने बच्चों को चीजें सिखानी चाहिए सारी की सारी उन्होंने इसमें मेंशन कर दी है। ठीक है। तो बुक्स बाकी काफी अच्छी आई है, काफी मजेदार थी। क्लियर। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ने का तो तरीका आप लोगों का और मेरा हमेशा आप लोगों को मैंने बताया ही है कि किस तरीके से हम पढ़ते हैं, और आप लोग मेरे तरीके के बारे में अच्छे से जानते भी हैं। ठीक है। तो पढ़ने का जो हमारा तरीका रहेगा वही सेम। हम सबसे पहले बुक रीडिंग करेंगे। बुक रीडिंग को हम लाइन बाय लाइन करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वही बुक्स को अपने सामने लगाया, और मैं आपके सामने उसमें रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो वन बाय वन करके बताता जाऊंगा। ठीक है। अब ये बुक्स को जब हम लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे, लाइन बाय लाइन उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो चीज हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अच्छे से नोट डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि हम लाइन बाय लाइन उसका एनालाइज करें। ठीक है। उसके बाद जो भी उसके नोट्स है वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। क्लियर। और जब भी हमारा रिवीजन का टाइम आएगा, जब लास्ट की बात होगी, तो उस रिवीजन के टाइम पर हम क्या करेंगे, उसको पूरा स्लाइड्स के थ्रू वन टाइम समरी में या कहीं वन शॉट में हम उसको कवर करने की कोशिश करें। क्लियर। तो आपका सिलेबस आ चुका है, बुक्स भी आ चुकी, सिलेबस तो बहुत पहले ही आ चुका था हालांकि, अब बुक्स भी आपकी जो है वो आ ही गई है। ठीक है। तो अब आपको इंतजार नहीं करना है, मैं भी इंतजार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये जो एनसीईआरटी ने पीडीएफ डाली, मेरे पास तो इससे पहले भी पीडीएफ आ गई थी, तो मैंने उसके बारे में पहले ही पढ़ लिया था। वही सेम, बस मैं ये इंतजार कर रहा था कि ये पीडीएफ सही है या नहीं। तो अब एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ आई है, तो अब ये कंफर्म हो गया है, श्योर हो गया है कि ये पीडीएफ ओरिजिनल है, और कंटेंट भी सारा ओरिजिनल आ चुका है। ठीक है। तो अब बस जो हमारा इंतजार था वो खत्म हो गया। जैसा कि हमने प्री प्लानिंग की थी, प्री प्लानिंग क्या की थी कि हम सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडे, इन 3 दिनों में मैंने क्या प्लानिंग की थी कि मैं 7 to 8, वो सॉरी 8 to 9 के बीच में आपको एक पर डे एक वीडियो दूंगा। ठीक है। तो वैसा ही हम फिर से करेंगे, डिसाइड है वो हमारा, डिसाइडेड था, प्री डिसाइडेड था। बस बुक्स की वजह से मैं रुका हुआ था, क्योंकि क्या होता है कि बेटा सिलेबस तो बहुत सारा है, पर हमें पढ़ाना क्या है वो हमें बुक से ही समझ में आता है। क्लियर। तो हम अब जो वन वीडियो है, एक वीडियो जो है वो हर तीसरे दिन, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको मिल जाया करेंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस में हम समझेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हमारे एंटायर सिलेबस खत्म हो जाए। आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा
उस हाफ ईयरली एग्जाम तक हम इसको खत्म करके रहेंगे, ठीक है। वन बुक का पार्ट हाफ ईयरली में खत्म, वन बुक का पार्ट हमारा एनुअली के लिए खत्म हो जाएगा। सेम ऐसा ही टेंथ के लिए रहने वाला है, हाफ ईयरली का अलग खत्म करेंगे, हाफ ईयरली के बाद खत्म। बट टेंथ वाला सिलेबस जो है वो हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तो बेसिकली नाइन्थ के सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करना था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्या रहने वाला है, सारी चीजें बता दी, पीडीएफ भी बता दी है। अब तैयारी सारी आपके हाथ में, तो मैं और आप मिलकर इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप भी अपनी कमर कस लीजिए, मैं भी अपनी कमर कस लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से आगे के लिए। थैंक यू एवरीवन।